हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, मैं अपनी डॉटर को स्कूल छोड़ने आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ पार्क में बैठ के एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज शेयर करूं। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हम सब लोग सिर्फ एक एफर्ट करने में लगे रहते हैं कि कैसे हम अपनी टीम को ग्रो करें। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा होता है कि टीम के कुछ लोग जुड़ते हैं और वो किसी न किसी वजह से सिस्टम से क्विट कर जाते हैं। तो मैंने ना कुछ 3 टॉपिक्स ऐसे डिफ़ाइन करे हैं। अगर आप उन 3 टॉपिक्स का ध्यान रखें, किसी भी नई जॉइनिंग को आप सिर्फ वो 3 टॉपिक्स जॉइनिंग होने के तुरंत बाद या जॉइनिंग से पहले उनकी क्लैरिटी दे दें, अंडरस्टैंडिंग दे दें, बैठकर उन टॉपिक्स के ऊपर चर्चा कर लें, तो मैं उम्मीद करूँगा या आप भी इस चीज़ को समझेंगे कि आपकी टीम क्विट नहीं करेगी। इनफैक्ट वो एक एफिशिएंट टीम बन सकती है और वो लोग आपके साथ लॉन्ग रन में आपके बिज़नेस में बिल्ड करेंगे, आपके साथ उस बिज़नेस को डेवलप करेंगे। तो वो क्या 3 टॉपिक्स हैं? सबसे पहले आपको उस व्यक्ति के साथ बैठकर ये डिस्कस करना है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। देखिए, एक के नीचे एक लगाने वाले बिज़नेस को हम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कह सकते। ना ही इसको कोई इस तरीके से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कोई स्कीम है, कोई पिरामिड है। नेटवर्क मार्केटिंग एक बिज़नेस मॉडल है और वो बिज़नेस मॉडल 7 मिनट की एक वीडियो में मैंने डिस्क्राइब किया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाएंगे, आपको वो 7 मिनट की बिज़नेस जो मॉडल का कंसेप्ट है वो मैंने उस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया एग्जांपल्स के साथ। तो आप उस वीडियो को देखिए और उसको समझिए और उसी तरीके से आपने अपने उस नए प्रोस्पेक्ट को या उस टीम मेंबर को सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग के टॉपिक को क्लैरिटी देनी है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। जब इस टॉपिक की क्लैरिटी आ जाए, फिर दूसरा टॉपिक जो आपको उनके साथ डिस्कस करना है वो है इस दुनिया का 8वां अजूबा, जो कि है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों, कहने को यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस हैं हमारे को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, जिसमें 8, 10, 15 लिस्ट टॉपिक्स के ऊपर जो बेनिफिट्स की लिस्ट है वो शेयर कर दी जाती है। आपको फॉरेन ट्रिप मिल सकती है, आपको देश विदेश घूमने का मौका मिलता है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है, कोई बॉस नहीं है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, कहीं पर भी बैठ के काम कर सकते हो। तो ये सब बेनिफिट्स ऐसे नहीं है जिसकी वजह से कोई मोटिवेट होगा। लेकिन जो दुनिया का 8वां अजूबा है, कंपाउंडिंग, अगर इस कंपाउंडिंग के प्रिंसिपल को आप समझ जाते हैं तो आपको इस चीज़ की क्लैरिटी मिलेगी कि नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा बिज़नेस है जहां पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। अगर आप इसका कंपैरिजन करना चाहें तो किसी भी बिज़नेस को उठा लीजिए जो भी आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन करने का मौका मिल रहा है, या अपनी जॉब को पकड़ लीजिए। ना ही आपको अपनी जॉब में पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स मिलेंगे और ना ही आप कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रूप में जो भी बिज़नेस स्टार्ट करें, चाहे वो शॉप स्टार्ट करें, चाहे वो सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी काम स्टार्ट करें, उसमें आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग को आपको समझना पड़ेगा। मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप एक जॉब कर रहे हैं, उस जॉब में आपकी सैलरी है 30,000 रुपीज़ एक महीने की, ठीक है। तो वहाँ पर आपको जो तनख्वाह मिलती है, जो सैलरी मिलती है, वो दिन के 8 घंटे काम करने के हिसाब से आपको मिलती है कि 8 घंटे की आपकी ड्यूटी है, वो पूरा महीना आपने काम किया तो 30,000 रुपये सैलरी मिल गई। अब अगर आपने वहाँ पर 8 घंटे की जगह 15 घंटे काम कर दिए तो आपकी सैलरी डबल हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। आपने 8 घंटे की जगह अगर अपनी जो परफॉर्मेंस है वो 8 घंटे की जगह 4 घंटे करना स्टार्ट कर दिए तो डेफिनेटली आपके पैसे ज़रूर कटेंगे। तो यहाँ पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको नहीं मिल रही है। ये एक एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल हम ये समझते हैं कि आपने एक दुकान डाली है, उस दुकान में आप सुबह से लेकर रात तक 11 घंटे की ड्यूटी देते हैं। वो 11 घंटे की ड्यूटी जो आप दे रहे हैं वो आपको रेगुलर देनी है। और अगर किसी कारणवश आप 3 साल मेहनत करने के बाद सिर्फ 1 महीने की छुट्टी करते हैं दुकान से, और उस 1 महीने में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको वैसी इनकम आती है, तो वो बिल्कुल नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। आप जब तक टाइम देंगे तब तक आपको वहाँ से रेवेन्यू आएगी, अदरवाइज़ वहाँ से आपको इनकम प्रॉफिट कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है जी। ये दूसरा एग्जांपल था। अब हमारे को समझना है तीसरा एग्जांपल, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन लें जहाँ पर 1000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। अगर वो 1000 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो उस कंपनी का जो ओनर है, जो मैनेजर, जो उस कंपनी का सीईओ है, जो हेड है, जिन्होंने वो कंपनी की शुरुआत करी है बेसिकली, तो आप ये समझिए कि उनके पास 1000 लोग काम कर रहे हैं और वो 8000 घंटे की प्रोडक्टिविटी डेली ले रहे हैं। उसको हम कंपाउंडिंग कह सकते हैं कि वहाँ पर उनको वो मल्टीपल आवर्स की जो इनकम का बेनिफिट है वो डेली मिल रहा है। ठीक है।
नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे पॉसिबल है? मैं नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों कहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम किसी भी लेवल तक ग्रो कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आज आपने शुरुआत करी बिजनेस की, 6 महीने लगाए, आपके पास टीम हो गई, थोड़ी सी मेहनत करने के बाद 6 महीने के अंदर 20 लोगों की। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सिंपल सा, साधारण सा एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे आप रिलेट कर पाएँ। आपके पास 20 लोगों की टीम हुई। अब वो 20 लोग आपके जैसे सिर्फ 1 घंटा रोज़ का इस बिज़नेस को डेवलप करने के लिए दे रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन ऑफलाइन स्ट्रैटेजीज जैसे मर्जी स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आपने शुरुआत जब करी थी तो आपके पास 1 आवर था। अब आपके पास डेली बेसिस पे आपका 1 आवर में लाकर 21 आवर्स की प्रोडक्टिविटी हो रही है। और ठीक 6 महीने बाद आपका यही जो टीम साइज़ होगा वो ऑलमोस्ट, अगर ये सारे लोग 1 घंटे की प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं तो ठीक 6 महीने बाद ये प्रोडक्टिविटी आपकी हो जाएगी लगभग 100 लोगों की। आपके पास 100 लोग हो जाएंगे। तो आप ये समझिए कि पहले आप अकेले थे और उसके बाद 6 महीने के अंदर आप 20 लोग हुए, फिर उसके 6 महीने बाद आप 100 लोग हो गए। तो अब 100 लोगों की प्रोडक्टिविटी आ रही है, तो इसका मतलब डेली 100 आवर्स की प्रोडक्टिविटी आपको मिल रही है। और ये थोड़े थोड़े टाइम गैप के अंदर ये प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी और इसी वजह से आपका जो इनकम बेनिफिट है वो इंक्रीज़ होगा। तो ये जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मिल रही है, जो कि हर किसी बिज़नेस में या हर किसी अपॉर्चुनिटी में आपको नहीं मिल सकती। तो इस पावर को आपको समझना है। पेन पेपर में एग्जाम्पल के साथ आपको अपने प्रोस्पेक्ट को एक्सप्लेन करना है। अगर आप इसको एक्सप्लेन करने में कामयाब रहते हैं, जिसमें आपको दोनों चीज़ें बताएंगे कि टाइम कंपाउंडिंग और मनी कंपाउंडिंग दोनों इस बिज़नेस में कैसे हो रही है। तो दूसरा टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी व्यक्ति को क्लैरिटी देने के लिए, ताकि उनको एक चीज़ समझ में आ जाए कि भले ही उनके दिमाग में 1000 बिज़नेस आइडियाज़ हैं, लेकिन उन 1000 बिज़नेस के अंदर पावर ऑफ कंपाउंडिंग नहीं है जो उनको किसी भी एक्सटेंट तक ग्रो होने में मदद कर सकती है। वो ऑप्शन उनके पास सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर है। इस चीज़ की क्लैरिटी जैसी आ जाएगी तो वो व्यक्ति इस बिज़नेस को लेकर नेगेटिव नहीं होगा कभी भी। तीसरा टॉपिक जो आपको क्लियर करना है, देखिए इस बिज़नेस में कोई भी व्यक्ति आता है तो कोई ना कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई ना कोई फाइनेंशियल गोल ज़रूर होता है जिसकी वजह से वो बिज़नेस में आता है। ठीक है, अब होता क्या है कि काम करना शुरू करते हैं लोग, इनकम आनी शुरू होती है, लेकिन उस पैसे को मैनेज करने का कोई डिसिप्लिन नहीं होता, जिसकी वजह से लोग इस बिज़नेस में ज़्यादा समय तक रुकते नहीं हैं या स्विच कर जाते हैं या क्विट कर जाते हैं। तो इस तीसरी टॉपिक में आपने उस व्यक्ति को, उस प्रोस्पेक्ट को, उस नई ज्वाइनिंग को ये एक्सप्लेन करना है कि जो अर्निंग आप इस बिज़नेस में करने वाले हैं उसको आपको एक डिसिप्लिन के साथ कैसे एक्सपेंस करना है, उसके कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, वो सब चीज़ें आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक में क्लियर करनी पड़ेगी। मैं इसके ऊपर एक बहुत डिटेल्ड वीडियो, लगभग 15-20 मिनट या हो सकता है आधे घंटे की वीडियो, और बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि ये तीसरा टॉपिक जैसे ही क्लियर हो जाएगा तो वो व्यक्ति 100%, अगर वो प्रोस्पेक्ट है तो आपके साथ आपके बिज़नेस में ज्वाइन करेगा, और अगर वो उस व्यक्ति ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है तो यकीन मानिए आपको उसको लाइफ में कभी मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसको एक चीज़ की क्लैरिटी आ जाएगी कि भले वो इस बिज़नेस में शुरुआत में पहले 6 महीने में 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 छोटी अमाउंट से अर्निंग स्टार्ट करता है, लेकिन वो धीरे धीरे लगा रहेगा आपके साथ और अपने इस बिज़नेस को डेवलप करेगा, और उस प्रिंसिपल के साथ, उस डिसिप्लिन के साथ जब वो अपने पैसे को मैनेज करेगा तो वो आने वाले समय में वो एक अच्छा लाइफस्टाइल और बाकी सब चीज़ें, जैसा कि बताया जाता है जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अचीवमेंट्स होते हैं, उन सब चीज़ों को अचीव कर सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये तीनों टॉपिक्स आप एक बार समझेंगे, बैठेंगे, देखेंगे, और उसके बाद अपनी टीम को आगे ग्रो करने के लिए इन तीनों टॉपिक्स का बेनिफिट लेंगे। थैंक यू।